हाँ, कर लोगे? ये तो याद होगा ना। चलो अब सुनो ध्यान से। पहला समझेंगे कॉन्सेप्ट मैक एड्रेस लर्निंग। अब ध्यान सुनना, यहां पर अगर मेरे पास एक स्विच है, मेरे पास एक स्विच है, स्विच में क्या है, मल्टीपल पोर्ट्स है। ऐसा ही है। अब हर एक पोर्ट का क्या होता है, एक नंबर होता है। जैसे मान के चलो अगर इससे कोई भी कनेक्टेड है, हर एक पोर्ट का क्या होगा, एक नंबर होगा, है ना। जैसे इस पोर्ट का होगा F0/1, F0/2, मान के चलो इसका क्या है F0/3, F0/4। तो ये क्या होते हैं, नंबर होते हैं, है ना, पोर्ट नंबर्स, है ना। अब आपसे सिंपल से क्वेश्चन किया जाता है हमेशा से कि भाई स्विच क्यों, जैसे ये मान के चलो स्विच है हमारा, स्विच क्यों, अगर मैं ए से डेटा मांगू, सी को भेजना है मुझे डेटा, तो ए से सी को ही क्यों भेजता है और कैसे भेजता है। जैसे हब है, हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट, मतलब पैकेट लेगा और सबको भेज देगा। बट स्विच ऐसा क्यों करता है, उसी को क्यों भेजता है ना। तो स्विच के अंदर एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैम। कौन सी मेमोरी होती है, कैम। कैम का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेस मेमोरी। क्या होती है, कंटेंट एड्रेस मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर, बंद कर दो गेट, इस मेमोरी के अंदर एक टेबल होती है, उस टेबल को हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस टेबल। क्लियर है इतनी बात। तो स्विच के अंदर एक मैक एड्रेस टेबल होती है कुछ इस तरीके से। देखो स्विच एक बार क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। कितने बार, क्यों, स्विच के अंदर ना एक बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट होता है VLAN 1। कौन सा होता है, VLAN 1। VLAN 1 के अंदर डिफॉल्ट VLAN 1 क्या होता है, डिफॉल्ट VLAN होता है ना। सारे पोर्ट इसके अंदर होता है, राइट। तो इस वजह से ये VLAN 1 के थ्रू ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तो जब पहले पैकेट जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम, है ना। जैसे मान के चलो मुझे ए से भेजना है, ए का IP एड्रेस मुझे पता है 10.0.0.1, इसका 10.0.0.2, इसका 10.0.0.3,
इसका 10.0.0. तो यहां से मैं फ्रेम भेज रहा हूं. क्या भेज रहा हूं? फ्रेम. अब फ्रेम में मैक एड्रेस तो आ गया. किसका? अपना. एक वाले का तो मैक एड्रेस आ जाएगा, मतलब सोर्स मैक तो लिख देगा वो, है ना, कहां से पैकेट आ रहा है. बट स्टार्टिंग में इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता. इसको इस वाले कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं पता, है ना. तो ये क्या करता है, इससे पहले एक पैकेट जाएगा, उसको हम बोलेंगे आर्प. क्या बोलेंगे? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना. आर्प का पैकेट जाएगा. आर्प का पैकेट जाते ही सब में क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होगा. पूछेगा कि भाई ये आईपी किसकी है, कौन सी? 10.3, है ना. आईपी तो पता होगी. तो ये कहेगा सी वाला मेरी है, राइट. तो ये उसका फिर मैक एड्रेस सी का लेके आएगा और फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड कर देगा. तब जाके फ्रेम डायरेक्ट, फिर फ्रेम जो जाएगा वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा डायरेक्ट सी पे, और किसी के पास नहीं जाएगा. समझ आया? तो इससे होता क्या है, जब ये सोर्स मैक एड्रेस लेके जाएगा तो इसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे F01 पर, मेरे पोर्ट नंबर F01 पर टाइप क्या होगा? डायनेमिकली आ रहा है सारा मैक एड्रेस, है ना. और यहाँ पे ये वाला मैक एड्रेस चल रहा है, राइट. और डेस्टिनेशन यहाँ पे जाएगा तो इसको ये भी पता चल जाएगा कि F03 पर डायनेमिकली ये वाला मैक एड्रेस चल रहा है ना. क्लियर है? तो अगली बारी जब कोई पैकेट जाएगा तो आर्प नहीं जाएगा, वो चेक करेगा, अच्छा ये मैक एड्रेस टेबल में यहाँ पर है इस वाले पोर्ट पर, तो उसी पोर्ट को ये मैक एड्रेस पता चल जाएगा और भेज देगा उसी को पैकेट, है ना. इस तरीके से ये मैक एड्रेस सीखता है स्विच. क्लियर है बात? कोई डाउट है हो तो पूछो. नहीं है? चलो मैं दिखाता हूं. अब यही प्रोसेस है ना. तो सबसे पहले मैक एड्रेस टेबल चेक कैसे करेंगे, मैं यहां पे कोड लिख देता हूं. हाउ टू चेक मैक एड्रेस टेबल. तो जो भी चेक वाली चीजें हैं, ट्रबल शूटिंग वाली चीजें हैं, वो कहां पे चलेंगी? स्विच के इनेबल मोड पर, है ना. तो आप स्विच के इनेबल मोड पे जाना, यहाँ पे एक कमांड चलाना सिंपल सा, सो मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल, राइट. तो आपको मैक एड्रेस टेबल दिखा देगा. क्लियर है? तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूं. ध्यान सुनना, ये एक तरीके से हमारा पहला लैब होने वाला है ना. खाली जगह है, यहां पे गए, यहां पे स्विच दिख रहा है, यहां से पहला वाला लेंगे, यहां पे रख देंगे, क्लिक करके वहां पे क्लिक कर देना है ना. उसके बाद यहां से लैपटॉप 1, 2 और 3, इनमें केवल आप लगाओगे स्ट्रेट UTP, है ना. कनेक्ट कर दी. कंप्यूटर के अंदर जाओगे, आईपी एड्रेस दे दोगे 10.0.0.1 और इसके क्लिक करोगे, डेस्कटॉप पे जाओगे, यहाँ पे आईपी पे, यहाँ भी आईपी दे दोगे 10.0.0.2. फिर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे 10.0.0.3, राइट. अब मैं इस पे जाता हूँ स्विच पे. स्विच पे किस पे जाऊँगा? CLI. पहला कौन सा मोड मिलेगा? कंसोल. फिर इनेबल पे जाऊँगा EN लिख के, यहाँ पे लिखूँगा सो मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल, एंटर. तो अभी ये खाली है. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए सिमुलेशन पे जाता हूँ और यहाँ से पैकेट यहाँ भेजता हूँ, है ना. आप ध्यान सुनना, मेरे पैकेट जो जाएगा वो ये नीचे दिखा रहा है किस कलर में?
ब्लू, बट ब्लू वाला पहले नहीं जाएगा, पहले कौन सा जाएगा, आर्प का। तो ये ग्रीन, ग्रीन किसका टाइप है, आर्प। तो जैसे ही मैं चालू करूंगा पहले कौन सा जाएगा, ग्रीन, ग्रीन सब पे जाएगा, है ना, मैक एड्रेस ढूंढने के लिए सब पे गया, यहाँ पे क्रॉस लग गया, मतलब ये नहीं है ना। अब यहाँ से लेके जाएगा, अब यहाँ से ये देखोगे मैक एड्रेस लेके जा रहा होगा, सोर्स मैक एड्रेस है ना, टारगेट मैक एड्रेस। अब यहाँ से जाएगा अपना ये वाला ब्लू वाला। अब जो ब्लू वाला जा रहा है मैं इसको रोक लेता हूँ, ब्लू वाले के पास डेस्टिनेशन एड्रेस भी है और सोर्स एड्रेस भी है ना। तो अब ब्लू वाला डायरेक्ट इस पे जाएगा ना कि इस पे, है ना, देखो गया उसी पे, समझ आ रहा है, गलत वाले पे नहीं गया ना। तो इस तरीके से वहाँ से रिप्लाई आ गया, एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मेरे पास पैकेट आ गया, ये इसी पे जाएगा वापस, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब आप यहाँ पे जाओ, रियल टाइम यहाँ पे जाओ, चेक करो, तो 1 का, पोर्ट का और 3 का डायनेमिकली मैक एड्रेस आ चुका है ना, समझ आई बात। तो ऐसे मैक एड्रेस सीखता है। अब ध्यान से देखना, जब इन दोनों का आ चुका है तो मैं यहाँ से यहाँ, मतलब इसका हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ भेजता हूँ, तो मेरा कौन सा है, ब्लू, और यहाँ पे कौन सा जा रहा है, ब्लू, क्योंकि अब उसके पास मैक एड्रेस पता है, तो अब कोई आर्प नहीं जाएगा, अब वो डायरेक्ट वहीं जाएगा जहाँ उसको जाना है। समझ आ रही बात, देखो गया वहीं, वहां से डायरेक्ट रिप्लाई आ जाएगा, क्लियर है। तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है किसकी मदद से, आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, समझ आ गई। तो इसी चीज को बोलते हैं मैक एड्रेस लर्निंग, कैसे सीख रहा है, समझ आ गई बात। कोई भी डाउट है, जैसे बहुत सारे पीसी कनेक्ट है, एक बार मैक एड्रेस इस फर्स्ट पीसी से थर्ड पीसी के पास भेजा, तो यहाँ पे फिर सेकंड वाले पीसी का भी मैक एड्रेस उसके पास चला गया, तो जब सेकंड वाले के पास सेंड करेंगे तो वहाँ पे नहीं चलेगा, तो पहले आर्प जाएगा, जहाँ पे नहीं होगा पहले आर्प भेज देगा, समझ आ गया। जिसका उसके पास डिटेल नहीं होगा उसको क्या भेज देगा, आर्प, क्लियर है बात। पूछ लूं, हाँ जी भाई बताओ, तुम आए तुम्हारे पीछे वाला, तुम तो बताओगे नहीं, बताओ तुम, समझाओ मैक एड्रेस लर्निंग, इसको समझाओ, ये तुम्हारे आगे है, हाँ उसको समझाओ। अगर उसको समझा दिया, जोर से समझाओ, दूसरे भी तो सुने कि सही समझा रहे हो गलत समझा रहे हो। सुनाई दे रहा है सभी को, पर ऐसा होता क्यों है भाई, मैक एड्रेस गेट करने के लिए, मैक एड्रेस क्यों गेट करता है, ताकि वो सेम डेस्टिनेशन पे जाकर उसका मैसेज, करेक्ट। देखो समझो, स्विच ऐसा क्यों करता है, ताकि वो ब्रॉडकास्ट ना करे, ब्रॉडकास्ट मतलब सभी को पैकेट ना भेजे, अगर सभी को पैकेट भेजेगा तो वो किस तरीके का कहलाएगा, हब, हब में फिर स्विच में क्या डिफरेंस है ना। तो इसीलिए स्विच को अगर एग्जैक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्ट पैकेट भेजना है, डायरेक्ट किसी और को नहीं देना, तो ये पहले क्या करेगा, मैक एड्रेस में एंट्री करेगा, उसके लिए उसको क्या भेजना पड़ेगा, आर्प, आर्प वहां से मैक एड्रेस लेके आएगा, देन हमारा डायरेक्ट उसी पे पैकेट जाएगा। समझ आई बात। तुम पीछे बैठ गए क्या, क्यों, सीट तो खाली थी। क्लियर हो गया ना। और ये सारा मैक एड्रेस टेबल किस में सेव होती है, कंटेंट एड्रेस मेमोरी में। अब ड्रॉप बैक सुनो, आप लोग हैकिंग कर रहे हो ना, ड्रॉप बैक सुनो, अब सुनना है ना। अगर यहीं पे कोई अटैकर आ गया, कोई अटैकर आ गया, वो क्या करेगा, डमी पैकेट भेजेगा,
क्या भेजेगा? जिसमें डमी मैक एड्रेस होंगे। तो एक टाइम पे हमारे जो स्विच का जो मैक एड्रेस टेबल है वो भरता जाएगा, एक टाइम पे फुल हो जाएगा। जब फुल हो जाएगा तो वो क्या करने लगेगा? एक्ट लाइक अ हब, ब्रॉडकास्ट करने लगेगा, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैक एड्रेस या मैक फ्लड अटैक। समझ आ गया? या मैक अटैक, समझ आ गया? और ये आप काली लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक सिंपल सी कमांड है मैक ऑफ, बस उससे एक बार चल जाता है ना। डन है इतना? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अभी नहीं आया होगा, पढ़ के तो कोई नहीं आया। चलो आगे बढ़े। अब टॉपिक हम देखने वाले हैं आज का पहला, वीलैन। वीलैन क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? क्लियर है? तो हमारे पास एक तो वीलैन होते हैं, एक होता है नेटिव वीलैन। नेटिव वीलैन में क्या होता है? वॉइस ओवर प्रोटोकॉल के लिए होते हैं, उसमें कोई ट्रैफिक में टैग नहीं होता। बट इतना मत समझो, बहुत ही सिंपल समझाता हूँ क्या है ना, क्यों है ये, ध्यान से सुनना, बस समझ आ जाएगा एक बार में। पहले आपको ये पता है ना डिफॉल्ट वीलैन किसको बोलते हैं? वीलैन 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट्स बिलोंग्स टू वीलैन 1। चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक वीलैन डिटेल्स? सो स्विच पे आप इनेबल मोड पे जाके यहाँ पे लिख दोगे सो वीलैन, और इन डेप्थ देखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो स्विच में सो वीलैन ब्रीफ, राइट? अब हम लोग वीलैन बनाते क्यों हैं, आते हैं मेन क्वेश्चन पर, है ना। मान के चलो मेरा एक कंपनी है, उस कंपनी में एक स्विच लगा हुआ है ना, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, राइट? अब एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? कंपनी में ना एचआर वाला डिपार्टमेंट भी है, सेल्स वाला डिपार्टमेंट भी है ना, अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स लगे हैं। तो अब अकाउंट्स वालों को कुछ शेयर करना है अपने ड्राइव पे ताकि सभी को मिल जाए, है ना, फोल्डर शेयर करना है। तो वो क्या होगा, वो सभी लोग देख पाएंगे, है ना, जितने भी कंप्यूटर लगे हैं सेम नेटवर्क में वो सभी देख पाएंगे, है ना। तो कंपनी वाले ने बोला ना, अकाउंट्स की डिटेल केवल अकाउंट्स वाले ही देख पाए, है ना। मतलब ऐसा कर दो कि मेरे एक लोकल एरिया नेटवर्क में से अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क बना दो, राइट। तो यहाँ पर फिजिकली तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि एक ही स्विच में है सारे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली मान के चलो ये मेरा अकाउंट्स का, तो मैं इनको वर्चुअली अलग वीलैन में रख दूंगा, राइट। एक अलग वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बना दूंगा, इन दोनों का अलग वीलैन बना दूंगा, राइट। तो इन दोनों पोर्ट को हम वीलैन 10 में रख सकते हैं, इनको वीलैन 20, कोई भी नंबर ले लो, है ना। समझ आ रहा है, ताकि ये लोग लोकली आपस में बात कर सकें और ये लोग लोकली आपस में बात कर सकें। बट
ये एक दूसरे से बात लोकली नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वर्चुअली अलग नेटवर्क हो गए, फिर इनके लिए आपको राउटर लगेगा, राइट? क्लियर है बात? समझ आया? तो हम एक लोकल एरिया नेटवर्क में से वर्चुअली मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क बना देते हैं। डन है? तो ये होता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर, राइट? समझ आया? किसी को कोई डाउट अभी तक है तो पूछ लो, नहीं है तो मैं बताऊं आगे। चलो, अब स्विच में पहले हम डिटेल देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो हम पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर में चलते हैं, स्विच में जाते हैं। सो वीलेन, तो यहाँ पर देखो आपके पास ना कुछ वीलेन नंबर्स बने हुए हैं, 1000, 2000, 3000, 4, 1005 है ना। इनके अलग अलग काम है, वो अपने बने हुए हैं। बट डिफॉल्ट वीलेन कौन सा है? वीलेन 1। और उसमें सारे फिजिकल पोर्ट आप देख पा रहे हो किसके अंदर है? डिफॉल्ट वीलेन 1 के अंदर, है ना। तो अब आपको क्या करना है? अलग अलग वीलेन बनाने हैं, राइट? और आपको क्रिएशन करने के बाद उन्हें ऐड कर देना है, राइट? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2-3 कंप्यूटर तो लगे हैं ऑलरेडी, ये दो हम अलग रख लेंगे और एक और कंप्यूटर हम ले लेते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, है ना। इसको आईपी दे देते हैं 10.0.0.4, राइट? क्लियर है इतना? तो वीलेन क्रिएट कैसे करेंगे? हाउ टू क्रिएट वीलेन, हाउ टू क्रिएट अ वीलेन। सो उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर मोड पे जाएंगे। कॉन्फ़िगर मोड पे पता है कैसे जाना है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वीलेन, और वीलेन का नंबर, जैसे 10 ले लो, 5 ले लो, है ना, कुछ भी। फिर आप स्विच के अदर मोड में चले जाओगे जिस मोड का नाम होगा वीलेन। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कमांड्स को समझना, है ना। फिर आप यहाँ पे नेम दोगे। नेम मान के चलो मेरा पहला वाला मैं देना चाहता हूँ 10 वाले को एडमिन, और इसको सेल्स, है ना। तो मैं 10 वाले को क्या दे दूंगा? एडमिन, और बस आप यहाँ से बाहर क्या कर दोगे? एग्जिट। फिर आप दोबारा 20 के लिए सेम बना दोगे, है ना। क्लियर है? चलो, तो हम वीलेन बना के देखते हैं। अभी हमारे केस में दो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जाते हैं, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, यहाँ पे लिखते हैं वीलेन 10 नेम एडमिन एग्जिट, और एक वीलेन 20 नेम सेल्स एग्जिट। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? क्लियर है? अब आप चेक करो। अब एक और चीज बताता हूं, ये लिख लेना नोट करके, है ना। इफ अगर आपको कोई भी इनेबल मोड की कमांड अगर आपको कॉन्फ़िगर मोड में चलानी है, तो उस कमांड के आगे क्या लगा देंगे? डू। क्या लगा देंगे? कोई भी कमांड। तो हम यहीं से चला के देख लेते हैं, डू सो वीलेन ब्रीफ, है ना। क्लियर है? तो जैसे मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो मेरे वीलेन बन गए, 10 और 20। बट अभी भी पोर्ट कहाँ पर है? डिफॉल्ट में। तो अभी कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब अगर अभी भी देखोगे अभी भी ये आपस में बात कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, है ना। यहाँ पर देखो, क्लियर है इतनी बात? तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आप पोर्ट्स को असाइन कैसे करते हो डिफरेंट वीलेन में, राइट। हाउ टू असाइन पोर्ट्स into different
VLAN। ठीक है, अब यहाँ पर असाइन कैसे करेंगे, पहले आपको उस पोर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर आप कॉन्फ़िगर मोड पर हो, आपको पोर्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे, जैसे मेरा क्या है F01 और 2, इसको मुझे किस में रखना है, एडमिन में। तो या तो मैं सिंगल वे में जा सकता हूँ, यहाँ से इंट मतलब इंटरफेस, पूरा इंटरफेस इसका नाम है, और पोर्ट का नेम लिख के ऐसे F0Y1 है ना। बट मुझे एक साथ दोनों पे ही वर्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीपल के लिए रेंज लगा लूँगा और लिख दूंगा F01 स्लैश कहाँ तक जाएगा 2। फिर इस पर कमांड क्या लिख दूंगा, तो आप इफ रेंज में चले जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर आप रेंज इफ था उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये किस में असाइन हो जाएंगे, फिर आप अपना एग्जिट कर लो, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही आप 20 के लिए उसके पोर्ट नंबर देखोगे और उसे असाइन कर दोगे। क्लियर है, चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे मुझे दोनों एक साथ रखने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंटरफेस रेंज F0Y1 से लेके 2 तक, स्विच पोर्ट मोड क्या आएगा एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और मुझे इंटरफेस रेंज F0Y3 से 4 तक मुझे किस में रखने हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। राइट, क्लियर है इतनी बात। तो फिर मैं चेक करूंगा डू शो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से उठ के कहाँ पे आ गए, 1 और 2 किस में आ गए, एडमिन में, और 3 और 4 सेल्स में। राइट, अब चेक करते हैं कि हमारा ये प्रॉपर वर्क हुआ कि नहीं। मैं इन दोनों में बात करूंगा, ये आपस में करने चाहिए, तो ये फेल्ड हो रहे हैं। सक्सेसफुल सक्सेसफुल, पहली बार पैकेट गया था ना, इसीलिए कभी कभी हो जाता है। यहाँ से सक्सेसफुल और सक्सेसफुल। राइट, अब मैं यहाँ से यहाँ बात करूँगा तो फेल्ड होना चाहिए। एक VLAN से आप दूसरे VLAN में बात लोकली नहीं कर सकते। क्लियर है, तो अब 10 वाले आपस में बात करेंगे, 20 वाले आपस में बात करेंगे। क्लियर है बात, समझ आया VLAN? कोई डाउट है तो पूछो। अगर मैं आपसे बोलूं 3 बनाना है तो 3 बना लोगे ना? चलो डन। अब एक और प्रॉब्लम आती है VLAN में ही, उस प्रॉब्लम को समझो। मैं इसको याद रखने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ, मतलब आपको ऐसा कुछ बड़ा टास्क नहीं है ना, बट मैं याद रखने के लिए लिख रहा हूँ ना। ये क्या है, VLAN 10 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कौन सा वाला है, एडमिन, और ये VLAN कौन सा है, 20, कौन सा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक और स्विच लेता हूँ, और इसमें भी मुझे 2 और 2 VLAN रखने हैं।
सेम जाके मैं फिर से इसमें भी VLAN बना दूंगा। अब मैं थोड़ा फास्ट बना देता हूँ, है ना। VLAN 10, नेम क्या होगा मेरा, एडमिन एग्जिट। VLAN 20, नेम सेल्स एग्जिट। इंटरफेस रेंज F0Y 1 से 2, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, थ्री से 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट कहाँ गया, VLAN 20, डू सो VLAN ब्रीफ। हो गया, क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे भी क्या बना दिया, 10 और 20, VLAN 10 एडमिन, VLAN 20 सेल्स। बट अब क्वेश्चन ये आता है, एक ही नेटवर्क में दोनों स्विच आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। अच्छा IP एड्रेस तो दी नहीं, सेम नेटवर्क की देनी है ना। मैं इसको 10.0.0.100, एक ही नेटवर्क होना चाहिए, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे आपस में ये दोनों तो बात कर रहे होंगे और ये दोनों आपस में बात कर रहे होंगे सक्सेसफुली, बट ये यहाँ से बात नहीं कर रहा होगा क्योंकि VLAN अलग अलग में है ना, राइट। अब क्वेश्चन ये आया कि मेरे एक नेटवर्क में ना ये दोनों स्विच लगे हुए हैं आपस में लोकली, है ना, सेम IP है, सेम नेटवर्क है ना। अब मैं चाहता हूं केवल 10 और 10 और 20 तो आपस में बात करें, है ना, ये तो होना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा 10 वाले को 10 से बात कराने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर पैकेट हो जाएगा फेल, और 20 वाले को 20 से बात कराने चलूंगा तो 20 का पैकेट हो जाएगा फेल, राइट। क्लियर है। ये क्यों हुआ, किसी को कोई आइडिया नहीं है ना। चलो मैं समझाता हूं। देखो आप एक कॉन्सेप्ट समझो, यहां पे आपका दो कंप्यूटर थे, किसके, एडमिन, और यहाँ पे दो कंप्यूटर थे, किसके, सेल्स। यहाँ पर भी एडमिन और यहाँ पे किसके बना लिया आपने, सेल्स, राइट। और ये आपने कनेक्ट कर दिया, राइट। अब आप एक क्वेश्चन समझो, जब मेरे पास यहाँ पर दो कंप्यूटर हैं एडमिन के और दो कंप्यूटर मैंने किसके लगा रखे हैं, सेल्स के, यहाँ पर भी दो कंप्यूटर एडमिन के हैं और दो कंप्यूटर सेल्स के हैं, राइट। स्विच 2 स्विच 1, राइट। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक VLAN से दूसरे VLAN में डेटा नहीं जाता, बट क्वेश्चन यहाँ पे आया कि भाई फिर तो एडमिन तो बात करने चाहिए, है ना। बट आपने एक ध्यान नहीं दिया कि जो इस लाइन पे जो पोर्ट है वो किस VLAN का पार्ट है, ये F05 किस VLAN का पार्ट है,
वीलेन 1 डिफॉल्ट ही रहेगा ना, हटाया नहीं तो, है ना। किसका पार्ट है? 1 का। तो 1 वाले 10 का डेटा एडमिन का डेटा क्यों लेके जाएगा और सेल्स का डेटा क्यों लेके जाएगा? लगेगा ही नहीं, है ना। समझ आई बात? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो अदर वीलेन पे जब बात नहीं होती और ये किस में, वीलेन 1 में है, तो कैसे लेके जाएगा और क्यों लेके जाएगा? हाँ, अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आप चाहते हो एडमिन एडमिन बात करें तो इस पोर्ट को किस में डाल दो? एडमिन में। तो एडमिन एडमिन बात करना चालू कर देंगे, बट सेल्स सेल्स फिर भी नहीं करेगा। और अगर आपने सेल्स में रखा तो सेल्स सेल्स बात कर लेंगे, है ना। तो हमें कुछ ऐसा रास्ता चाहिए कि ये हमारे दोनों ही वीलेन का डेटा उस साइड ले जा सके, है ना। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, हम इस पोर्ट को क्या कर देंगे? ट्रंक। क्या कर देंगे? ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? किसी भी वीलेन का पार्ट नहीं होता। तो ट्रंक के ऊपर मैं बताऊंगा कि भाई ये वाला पोर्ट किस किस वीलेन का डेटा को कैरी करके ले जा सकता है, राइट। तो कैसे करेंगे? और एक ही साइड करना है, दूसरी साइड बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो देखो ध्यान से, तो आपको यहां पर स्विच के कौन से वाले पोर्ट पे जाना पड़ेगा? इंटरफेस किस पे? F05। उस पे जाने के बाद आप आ जाओगे इंटरफेस पर, और यहां पर आपको एक कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलेन। कौन कौन से वीलेन अलाउड करने हैं? तो 10,20 कर दो, या और कॉमा लगाते जाओ, है ना। तो आप जितने भी करने वो आप कर दोगे, प्लस आप चाहो तो यहां पर आप बोलना चाह रहे हो कि भाई किसी का भी डेटा जाए, यू कैन टाइप ऑल इंस्टेड ऑफ पोर्ट नंबर्स, राइट, सॉरी वीलेन नंबर्स। तो आप ऑल भी लिख सकते हो, तो जितने भी वीलेन का डेटा होगा वो इसके थ्रू जाना चालू कर देगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं एक बार करके। एक पे ही करना है, दूसरे पे हो जाएगा। इंटरफेस F05 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलेन ऑल कर दूं, ठीक है। एग्जिट। अब यहां से मैं देखता हूं डू शो वीलेन ब्रीफ, डू शो वीलेन ब्रीफ। अब आप F05 ढूंढ के बता दो, कहीं भी दिख रहा हो तो। नहीं है ना? मैंने क्या बोला? F05 अब किसी भी वीलेन का पार्ट नहीं है। समझ आई बात? ऐसे ही यहां भी बाय डिफॉल्ट हो गया होगा। यहां से आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा लो। अब देखो, आप यहां भी देखोगे तो यहां पर आप सो वीलेन ब्रीफ, तो यहां भी F05 किसी भी वीलेन में नहीं है। अब आप देखो, आप 10 और 10 का बात करा के देखो, सक्सेसफुली हो रहा है। 20 का बात करा के देखो, सक्सेसफुली हो रहा है, राइट। 10 और 20 की बात करा के देखो, फेल्ड हो रहा है ना। समझ आ गई बात? ट्रंक का मोटिव क्लियर हो गया क्या? क्यों हम ट्रंक बनाते हैं? डाउट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ आ गया?
आगे बढ़े। एक और टॉपिक कर ले या प्रैक्टिस करके लाओगे? हाँ, चल तो फिर करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है VTP। VTP क्या होता है? व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? प्रोटोकॉल है ना, ये क्या है? प्रोटोकॉल। और ये सिस्को का प्रोटोकॉल है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये करता क्या है? ये हमें इस तरीके से स्विच को कन्वर्ट करके देता है कि मैं एक स्विच पे वीलन बनाऊंगा, बाकी स्विच पे बाय डिफॉल्ट वीलन बन जाएंगे, राइट? तो चलो देखते हैं। तो व्हाट इज VTP? VLAN trunking protocol across multiple switch shared domain, right? ठीक है, तो जहां भी सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, मतलब ये सिस्को ने बनाया और ये केवल सिस्को की ही डिवाइस में वर्क करेगा। मतलब अगर दूसरी कंपनी के स्विच हैं तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा। समझ आ रहा है? अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले समझो। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, राइट, रिवीजन और यहाँ पे रिड्यूस ओवरहेड। इसका सबसे मेन चीज बताता हूँ क्या है प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। देखो इसमें क्या होता है कि भाई मान के चलो मेरे पास मल्टीपल स्विच है ना, मेरे पास मल्टीपल स्विच है। ये मेरे पास 1 2 3 4 5, यहाँ भी है मेरे पास एक और, यहाँ भी है मेरे पास एक और, है ना। तो मुझे यहाँ भी वीलन बनाने हैं 10 और 20, 10 20 30, यहाँ भी बनाने हैं 10 20 30, है ना, यहाँ भी बनाने हैं 10 20 30। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर लूँगा। मतलब VTP से इसको बना लूँगा क्या, सर्वर, और इन सभी को क्या बना सकता हूँ, क्लाइंट। उससे क्या होगा, मैं सर्वर पर वीलन बनाऊंगा, क्लाइंट पर बाय डिफॉल्ट वीलन बन जाएंगे। मैं सर्वर से वीलन डिलीट करूंगा, क्लाइंट पे बाय डिफॉल्ट वीलन डिलीट हो जाएंगे। मैं जो भी क्लाइंट फिर खुद से वीलन नहीं बना सकता, राइट? क्लाइंट फिर खुद से वीलन नहीं बना सकता, इसमें इतनी पावर नहीं है। बट अगर क्वेश्चन ये आया कि भाई इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको वीलन 10 20 नहीं बनाने, है ना, बट इसको बनाने और कनेक्शन जो है वो इसी के बीच में से होते हुए जा रहा है, कनेक्शन जो है जो इसी के बीच में से होते हुए जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर हम इसको बीच वाले क्या बना देंगे, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट खुद से वीलन बना सकता है बट सर्वर की नहीं सुनता, ये जो भी पैकेट की रिक्वेस्ट जाएगी बनने के लिए वो आगे पास कर देगा, ट्रांसपेरेंट, है ना। तो हमारे पास 3 मोड होते हैं। बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच किस मोड में रहता है, तभी आप उस पर वीलन बना पाते हो। सारे स्विच किस में होते हैं, सर्वर मोड, राइट। तो हमारे पास VTP के ऑपरेटिंग मोड कितने हैं, 3।
समझ आ रही बात? कितने हैं? तो डिफॉल्ट मोड क्या है? सर्वर है ना। अब सुनो, हाउ टू चेक VLAN VTP डिटेल। तो VTP की डिटेल्स कैसे चेक करेंगे हम? स्विच के इनेबल मोड में जाके शो VTP स्टेटस, तो वो बता देगा सर्वर मोड में या नहीं, है ना। क्लियर है? इतना डन है? बना के देखें। अब सुनो, रूल नंबर 1, अगर मैं VTP कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, ट्रंक ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट्स, मतलब जो भी स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड है उन्हें क्या करना है? हमें ट्रंक करना है। कर लोगे? ऑल पे, है ना। उसके बाद सारे स्विच किस में होने चाहिए? सेम डोमेन में। ये रिक्वायरमेंट होती है, सारे स्विच किस डोमेन में चाहिए? सेम डोमेन में, है ना। ऑल स्विच शुड बी इन सेम डोमेन, राइट। बट अब मैं यहाँ पे अलग अलग करके बताता हूँ। VTP अगर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो पहले आप सर्वर की जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे एक कमांड चलाओगे, कॉन्फ़िगर मोड में जाके VTP डोमेन नेम दोगे, और सेम डोमेन होना चाहिए, है ना, तभी वर्क करेगा। तो हमने डुकेट दे दिया, है ना। और कॉन्फ़िगर मोड से ही हमारे पास VTP पासवर्ड लगा दोगे ताकि हर कोई कनेक्ट ना कर पाए, तो हमने अभी के लिए डुकेट दे दिया, राइट। और अब आ गए आप किस में? क्लाइंट मोड में, है ना। क्लाइंट के लिए क्या करेंगे आप? एक कमांड एक्स्ट्रा हो जाएगी, VTP मोड क्लाइंट, राइट। और अगर आप ट्रांसपेरेंट मोड के लिए वर्क करोगे, ट्रांसपेरेंट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? मोड ट्रांसपेरेंट। सर्वर बाय डिफॉल्ट होता है, इसीलिए यहां पर आप कोई भी अलग से नहीं लिखते, हैं ना। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? चलो एक बार देख ले। मैंने यहां से स्विच ले लिया 3, 1 2 3, और तीनों को हमने कनेक्ट कर लिया, राइट। अब मैं F01 पे यहाँ पे ट्रंक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं F02 पे कर दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट साइड वाले तो हो ही जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे जाके इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0Y1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑन एग्जिट, राइट। क्लियर है? चलो अब मैं यहाँ पर इस पे जाके F0Y2 पे इंटरफेस F0Y2 स्विच पोर्ट मोड, अरे यार, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल, राइट। VLAN कर दिया, राइट। अब आ जाओ आप यहाँ पे, इसको क्या बनाना है? सर्वर। अगर आप चाहो तो देख सकते हो डू शो VTP स्टेटस, तो बाय डिफॉल्ट इसका ऑपरेटिंग मोड क्या है? डोमेन नेम कुछ है नहीं, है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल से कमांड चलाते हैं, VTP डोमेन डुकैट VTP पासवर्ड डुकैट, खत्म, राइट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, VTP डोमेन डुकैट VTP पासवर्ड डुकैट और VTP मोड क्लाइंट, राइट। और यहाँ भी हम VTP मोड क्लाइंट कर लेंगे, VTP मोड क्लाइंट VTP पासवर्ड क्या आएगा, डुकैट और VTP डोमेन डुकैट, राइट। अब ध्यान सुनो, अब आप इन पे किसी पे भी जो क्लाइंट वाले हैं इन पे जाके आप ना VLAN 10 लिख के देखो, एरर आ जाएगा कि भाई क्लाइंट मोड में अलाउड ही नहीं है VLAN बनाना, है ना। तो अब आप सर्वर मोड पे जो भी बनाओगे वो क्लाइंट पे बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। जैसे मैंने बोला 10 नेम दे दिया हमने HR एग्जिट, है ना, तो डू सो VLAN ब्रीफ, तो यहाँ पर HR आ चुका है। अब यहाँ तो बनाया, यहाँ तो आ ही गया होगा। अब इन दोनों पे देखें, डू सो VLAN ब्रीफ, तो यहाँ भी HR आ गया और यहाँ भी HR आ गया होगा, डू सो VLAN ब्रीफ, यहाँ भी HR आ गया, राइट। तो सर्वर पे जो हम बनाएंगे वो वहाँ पे बन जाएगा, है ना। बट अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूँ बीच वाले को, तो इस पे कुछ भी नहीं होगा फिर, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर बस एक ही कमांड चलानी है एक्स्ट्रा, VTP मोड ट्रांसपेरेंट, है ना। अब आप यहाँ पर एक बार VLAN 20 और बनाओ सर्वर पर, VLAN 20 नेम एडमिन, तो यहाँ तो बन ही गया होगा। बट यहाँ पे देखते हैं 20 आया या नहीं आया, ट्रांसपेरेंट वाले पे आया होगा, नहीं आया, तो ट्रांसपेरेंट नहीं सुनेगा, बट ट्रांसपेरेंट आगे पास कर देगा, तो इस पे बन गया होगा। देखें यहाँ पे देखो 20, है ना। तो ट्रांसपेरेंट पे आप खुद से जाके VLAN बना सकते हो, ट्रांसपेरेंट पे आप खुद से जाके VLAN 20 ऐसे बना सकते हो, है ना। ट्रांसपेरेंट पे चलेगा, क्लियर है बात। ये होता है VTP, डन है, समझ आ गया। तो ये हो गया आज का VLAN रिलेटेड पूरा टास्क। 4 करते तो आगे वाला भी टर्न कर देते, उससे आगे वाला, और सेम लिख देते। समझ आ रहा है, बना के लाना 4, ठीक है।